अच्छा बेटा एक चीज़ सब पहले बात समझ लो आप लोग, जो असाइनमेंट्स की बात सब मुझसे कर रहे हैं बस की डेडलाइन 2 दिन और मैं बढ़ा देता हूँ, और जिसने भी कंप्लीट किया है वो उसको बेटा अपलोड पोर्टल पे करें। मुझे ईमेल या मुझे व्हाट्सएप अभी नहीं करो, तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, पास तरीके से संभालना मुश्किल रहता है। आप लोग थोड़ा टाइम लगा लो, लेकिन उसको करो पोर्टल पे अपलोड करो। अब कोई मुझे एंट्री इमेजेस भेज रहा है, कोई क्या कर रहा है, तो बेटा इस तरह मैं किस तरह असाइनमेंट अरेंज करूँगा? ठीक है, तो आप लोग टेक योर टाइम, लेकिन उसको आप पोर्टल पे ही अपलोड करें। मैं चेक करवा लेता हूँ पोर्टल पे क्यों नहीं हो रहा, हमारी टीम से भी क्लास के बाद बात कर लेता हूँ। ठीक है, तो जिसको टेक्निकल जो इश्यूज आ रहे हैं, अगर तो साइज बड़ा कर लोगे, अगर आप तो उसके लिए बेटर ऑप्शन होता है कि आप उसका एक जिप फाइल में कन्वर्ट कर लो, तो इजी अपलोड हो जाएगा। अगर एक ह्यूज फाइल बनाओगे तो मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, मैं बाकी उसके लिए क्या क्या जो प्रॉब्लम्स इसमें आ रही हैं हम लोगों को, मैं उसके लिए आस आई टी टीम से बात करके आप लोगों से आप लोग इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। जी बेटा आप दो पार्ट्स में डाल दो, कोई इशू नहीं, आप दो पीडीएफ बना दो उसके, बस लिख दो वॉल मतलब 1 2 कर देना और फुल अपलोड कर दो। ठीक है, चलें क्लास स्टार्ट करते हैं। आज टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम डिफरेंशिएशन, और ये आपकी इसी पार्ट की कंटिन्यूशन है जो हमने एएस में स्टार्ट किया डिफरेंशिएशन, उसी के आगे फर्दर कंटिन्यूशन होगी। हमारा टॉपिक लास्ट हमने कंप्लीट किया था ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर दो आप फ्रॉम द पास्ट पेपर्स, और जिन लोगों ने अपने पास पेपर्स बाय किए होंगे तो बेटा उसमें आप देखो कि साथ में सेकंड जो बुक है वो आपको ईयरली दी जाती है, ईयरली फॉर्म के अंदर। तो बेस्ट ऑप्शन तो ये कि आप इस ईयरली में से जो हम टॉपिक कर चुके हैं उनके क्वेश्चन उसी में सॉल्व, क्योंकि जो ईयरली दिए उनमें स्पेसेस दिए हुए हैं, तो वो क्वेश्चन आप उसी में सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। जैसे पार्शियल फ्रैक्शन हो गई, उसकी इंटीग्रेशन हो गई, इसमें लॉग वाला पार्ट हो गया, लिमिट्स वाला पार्ट हो गया, ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन हो गए, हर कोई पेपर में से क्वेश्चन करना उसमें फेयर फॉर्म में स्टार्ट कर दो, ताकि आपकी ईयरली बुक भी फिल होना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो वो उसमें करना, वो काम करना उसमें स्टार्ट कर दो। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक डिफरेंशिएशन। अब बेटा ये बड़ा मेन टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, कोर टॉपिक्स आपके पूरे पीपीटी के। अब देखो इसमें क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, ये हम दो टाइप की पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन, दो टाइप्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो पहले टाइप्स नोट कर लो उसकी। फर्स्ट वन पढ़ेंगे इसमें हम लोग इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन, और सेकंड में हम पढ़ेंगे पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। ठीक है, अच्छा जी, ये दो टाइप डिफरेंशिएशन है, और इनमें से कोई एक टाइप एग्जाम में लाजमी आती है, या तो पैरामेट्रिक आती है या इम्प्लिसिट आती है, इनमें से कोई एक क्लास में आती है। ठीक है, बेटा पासवर्ड्स कब तक अपलोड करा दूंगा था? पासवर्ड्स तो आप लोगों को मिल रहे हैं, मैं बता चुका हूँ, टारबुक टाउन से मिल रहे हैं, वहाँ से बाय करना है आप लोगों ने। अच्छा जी, अब देखो इसमें टाइप ऑफ फंक्शन कौन कौन से हैं। इसमें हम पढ़ेंगे लॉग फंक्शंस, एल्जेब्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। इस हर टाइप के फंक्शन की डिफरेंशिएशन नोट कर लो। लॉग्स, एल्जेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक,
और एक्सपोनेंशियल। ये 4 टाइप के फंक्शन हम उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। फिर इनमें हम यूज करेंगे प्रोडक्ट रूल, इसमें फिर हम यूज करेंगे क्वोशंट रूल, इसमें फिर हम साथ साथ ऐड करेंगे हाई ऑर्डर डेरिवेटिव्स को। ठीक है, और इन तीनों टाइप्स को अप्लाई किया जाएगा इम्प्लिसिट में और पैरामेट्रिक के अंदर। जी बेटा, इतनी बात सब नोट की? पहले इतना आप नोट करो उसको, फिर आगे मूव करते हैं। और जैसे इतना कॉपी कर लो बेटा, मुझे इन्फॉर्म करो, फिर आगे मूव करो। चलो, अब देखो बेटा, देखो लास्ट टाइम एएस में हमने सिर्फ एल्जेब्रिक फॉर्म्स की जो डिफरेंशिएशन की हमने की थी, इसको मैं ए से डिनोट कर रहा हूँ, वो ये थी कि डी ओवर डी एक्स ए एक्स टू द पावर एन। एक तो हमने इस फंक्शन डिफरेंशिएट किया था कि अगर एक्स कुछ भी पावर कंटेन कर रहा हो, अगर आपने उसको डिफरेंशिएट करना तो पैटर्न क्या था कि पहले आप पावर ड्रॉप कर रहे थे और फिर आप पावर में से 1 माइनस कर रहे थे। एक तो आपने ये चीज पढ़ी थी। नंबर 2, डी ओवर डी एक्स इंटू ए एक्स प्लस बी होल पावर एन। अब इसका पैटर्न क्या था, पहले पावर ड्रॉप कर रहे थे, फिर हम इसकी ऑन द होल पावर में से 1 माइनस कर रहे थे। कि जब आप ए एक्स प्लस बी को डिफ्रेंशिएट कर रहे थे तो आंसर ए आ रहा था, उससे मल्टीप्लाई कर रहे थे। तो ये दो टाइप की डिफ्रेंशिएशन हम ऑलरेडी एएस में पढ़ चुके हैं। बेटा आराम, आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही? बाकी सब बताएं, आप सबको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही बेटा? यस सर। बेटा आराम, आपके एंड से नेट का इशू है? यहाँ से बेटा इशू नहीं है, आपके एंड से नेट का इशू है बेटा। ठीक है। चलो, अब देखो सेकंड टाइप जब हम स्टार्ट करेंगे, तो ये अलजेब्रिक फॉर्म तो आप ऑलरेडी एएस में पढ़ चुके हो। अब सेकंड टाइप जो पहले बता रहा हूँ, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनकी जो डिफरेंशिएशन है, अभी आपने वो समझनी है। नोट करो, डिफरेंशियल ऑफ साइन एक्स। जब आप सिंगल साइन फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे तो उसका आंसर क्या होता है, cos x। ये साइन का डेरिवेटिव कहलाता है, और ये फॉर्मूलाज आपको फॉर्मूला शीट में गिवन ही है, डेरिवेटिव सारे। ठीक है, ये आपको याद रखने पड़ते हैं। अब इसी पैटर्न में डिफरेंशियल ऑफ cos x, जब आप cos फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे तो इसका आंसर होता है माइनस साइन x। नेक्स्ट नोट करो, डिफरेंशियल ऑफ टेंजेंट x।
जब आप सिंपल tan फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे तो आंसर क्या होगा आपका sec स्क्वायर x होता है। ये तीन बेसिक डेरिवेटिव्स हैं जो आगे आपके फिंगर टिप्स होने चाहिए कि साइन का डेरिवेटिव cos, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन और tan का डेरिवेटिव क्या होगा आपका sec स्क्वायर। ये तीनों अगर आपको मतलब आपको याद है कि ये तीन के डेरिवेटिव्स हैं, समझो आगे इनकी फॉर्मेशन चलती रहेगी साथ साथ। ये वीडियो से कॉपी करो। तो थोड़ा सर जूम थोड़ा आउट ऊपर कर कर दें। सकते हैं थोड़ा, हाँ सर ऊपर कर दें। देखो वो तो आपके वो दो टाइप्स हैं जो आप ऑलरेडी ये से पढ़ते हैं। असल तो अभी नीचे स्टार्ट किया है मैंने, जो आपका एक नया पार्ट स्टार्ट हुआ है। जल्दी कॉपी करो इनको। अभी इनकी जो थोड़ा और ऊपर कर दें। वेरिएशंस हैं, और ऊपर तो बेटा मैंने सिर्फ वो लिखा है, वो तो भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा ना आपको कि कौन कौन सा पढ़ने क्या चीज़, तो पीडीएफ में सेंड कर दूंगा। अभी तो आप सिर्फ समझते हैं डेरिवेटिव्स, ठीक है। अभी इस साथ नोट करो डेरिवेटिव्स क्या क्या है। तो कॉपी कर लिया इसमें यहाँ पे। यस सर। गुड। अच्छा जी, आप देखो इसी में फर्दर वेरिएशंस हैं, वो नोट करना। फॉर एग्जांपल d over dx into sin ax, अगर आपने इसको डिफरेंशिएट करना है, अब यहाँ पे ax इसका एंगल ही है, राइट। ax क्या इसका एंगल, जैसे sin 2x होता है, sin 3x होता है, रोटेशंस होती हैं, उसकी बात कर रहा हूँ। देखो जब आपने sin को डिफरेंशिएट किया तो आंसर क्या होता है cos, तो आपने लिखा पहले cos ax, एंगल आपने सेम कॉपी किया। जब आप इसके एंगल को डिफरेंशिएट करोगे तो आंसर क्या आएगा a, तो उस a से मल्टीप्लाई करें, फिर मीन से क्या होगा a cos ax हो जाएगा। ये बिल्कुल इस टाइप देखो, अगर लिखा है फॉर एग्जांपल sin 2x लिखा है, sin को डिफरेंशिएट किया cos 2x हो गया। अब इसका एंगल 2x है, जब आप 2x को डिफरेंशिएट करोगे तो आंसर क्या आएगा 2, तो आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 cos 2x बन गया। मतलब मैं इस तरह बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये रोटेशन वाली बात है। अब इसी पैटर्न से d over dx into cos ax, जब आप cos को डिफरेंशिएट करोगे तो पैटर्न वही है, माइनस साइन जो उसका बेसिक डेरिवेटिव है। फिर आपने इसके एंगल को डिफरेंशिएट किया, क्या आंसर आएगा a, उससे आपने मल्टीप्लाई कर दिया, तो माइनस a साइन ax, ये आपने फाइंड किया इस फंक्शन का डेरिवेटिव। फिर नेक्स्ट क्या आपका टेंजेंट, तो d over dx into tangent ax, जब आप tan फंक्शन डिफरेंशिएट करोगे तो बेसिक वही रहेगा इसका sec स्क्वायर। फिर आपने एंगल डिफरेंशिएट किया, क्या आंसर आएगा a, उससे आपने मल्टीप्लाई कर दिया। तो बेटा ये बताओ कि ये दो पैटर्न्स क्लियर हुआ आप लोगों को? ये नबी गुड। देखो ये इस तरीके से है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल आपसे बोलो जी आप cos 3x को डिफरेंशिएट करो, तो आपने पहले cos को डिफरेंशिएट करना है, तो cos का बेसिक डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन, तो आप लिखा माइनस
साइन 3x। फिर आपने इसके एंगल को डिफरेंशिएट किया, क्या आंसर है 3, उससे आपने मल्टीप्लाई कर दिया, तो -3 sin 3x। ये बोथ टाइप ऑफ डेरिवेटिव्स हैं, ठीक है। अब इसमें आगे फर्दर कंटिन्यूशन चलते हैं। अगर कोई भी साइन कॉस फंक्शन अगर पावर कंटेन कर रहा हो, इट मींस d over dx sin to the power n x। अगर साइन फंक्शन पावर कंटेन कर रहा हो, पैटर्न क्या है कि पहले पावर ड्रॉप करोगे, फिर आप पावर में से 1 माइनस करोगे, फिर आप सिंपल साइन को विदाउट पावर डिफरेंशिएट करो, क्या आंसर होता है कॉस, इससे मल्टीप्लाई करो। ये बिल्कुल यही पैटर्न है डिफरेंशिएट करने का, कि पहले पावर ड्रॉप कर रहे थे, पावर में 1 माइनस कर रहे थे, फिर विदाउट पावर फंक्शन डिफरेंशिएट मल्टीप्लाई करते हैं। देखो यहाँ भी ये काम किया। अब इसी पैटर्न से d सर cos over x से d, क्यों मल्टीप्लाई करा? बेटा जैसे ax प्लस b का डिफरेंशिएट करते हैं और उससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे सिंपल जब साइन को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आंसर आएगा cos, यहाँ cos से मल्टीप्लाई करें। क्योंकि एक बात बेटा आप लोग याद रखना कि अगर मैं लिख रहा हूँ साइन टू द पावर n यूं लिखूं या साइन x होल पावर n लिखूं, ये एक ही बात कराती है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर, ये दोनों ही एक ही बात है, ठीक है। तो अब ये पैटर्न को हम इस पैटर्न में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। सर जी बेटा, सर ये क्या बोलते हैं, सर ये साइन क्यों आया फिर जब कॉस में अगर वो कन्वर्ट हो गया साइन? तो डेरिवेटिव में ये तो देखो पहले पैटर्न क्या होता है, यहाँ देखो ये लिखा हुआ है ax प्लस बी होल पावर n। देखो पहले ये फंक्शन ax प्लस बी देखो सेम आता है, खाली इसकी पावर में क्या होता है 1 माइनस करते हैं, फिर इसको डिफरेंशिएट करके फिर मल्टीप्लाई करते हैं, तो यही पैटर्न यहाँ फॉलो हो रहा है, चेक करो। ये भी एग्जाम्पल जी कराऊंगा इसकी, क्लियर जी बात जी है। जी ठीक है। अब देखो इसी तरह ही अगर लिखा हो जी cos टू द पावर n x लिखा हो, तो पैटर्न वही सेम रहेगा, पहले पावर ड्रॉप करेंगे, फिर पावर में से 1 माइनस करेंगे, फिर आप विदाउट पावर cos को डिफरेंशिएट करो, क्या आंसर होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन x से मल्टीप्लाई कर दोगे। अब यही पैटर्न यहाँ भी अप्लाई करते हैं कि d over dx टेंजेंट टू द पावर n x, पैटर्न वही, पहले पावर ड्रॉप करोगे, फिर पावर में से 1 माइनस करोगे, फिर सिंपल tan को डिफरेंशिएट करो, क्या आंसर आएगा sec स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई करो। ये तीनों पैटर्न नोट करो। अब इन्हीं कुछ एग्जांपल्स कराऊंगा क्वेश्चंस किस फॉर्म में। कि बेटा पहले बताओगे सब ने कॉपी किया इसको, नो जल्दी सर। कॉपी कर, फिर से एग्जांपल्स करवाता हूँ।
सर तो जब डिफरेंशिएट करते हैं तो जैसे फॉर एग्जांपल n इंटू 10x n टू द पावर n माइनस 1 इंटू सेक्स स्क्वायर x कर लेना, मतलब ये फाइनल वो होगा। जी अभी आप देखो, मैं अभी साथ साथ एग्जाम्पल कराऊंगा अभी। जी सर। बस बड़ा एक चीज़ ध्यान रखो आप लोग के, इस बार आप लोग की एक्स्ट्रा मेहनत रिक्वायर्ड है कि जब आपके एएस के ग्रेड्स बिल्कुल एक्सपेक्टेड पे जाएं तो मीन्स ईडीएम पेपर मुश्किल देंगे ना, बैलेंस तो करेंगे कहीं ना कहीं चीज़ों। तो आपने अपनी एंड से तैयारी बहुत स्ट्रॉन्ग रखनी है आपने। तो बेटा बिल्कुल लाइट मत पढ़ना, मेहनत करते रहो, ठीक है। चलो एग्जाम्पल देखो, अब इनकी एग्जाम्पल दे रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल नंबर 1, y is equal to sin 4x minus 3 tangent 2x। अगर आपने इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है तो मैं लिखूंगा dy over dx, डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। अब आप सबसे पहले साइन फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? cos। तो आपने लिखा है पहले cos 4x। अब आप इसके एंगल को डिफरेंशिएट करो, क्या आंसर आएगा? 4। इससे आपने मल्टीप्लाई कर दिया, फिर माइनस सेम कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ पे 3 क्या है? कोएफिशिएंट, सेम कॉपी कर दिया। अब आप सबसे पहले tan को डिफरेंशिएट करो, तो क्या आंसर होता है? sec स्क्वायर। अब आप इसके एंगल को डिफरेंशिएट करो, क्या आंसर होता है? 2। से मल्टीप्लाई करो तो 4 cos 4x माइनस 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 6। ये क्या होगा आपका? 6 sec स्क्वायर 2x। तो ये आपने फाइंड किया इस फंक्शन का डेरिवेटिव। आप पहले एग्जाम्पल 1 कॉपी करो, आगे से बेटा कोई भी प्रॉब्लम है तुमसे पूछो। तो जब तक आपके फंक्शंस के डेरिवेटिव स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, एक बात याद रखना बेटा, तो आगे चैप्टर आपके मुश्किल रहेगा। तो ये बेसिक चीजें ये आपको बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। सही, एंड में 2 कहाँ से आया? जी बेटा u2, ये चीज चेक करो, यहाँ पे a से मल्टीप्लाई होता है यहाँ पे। जी बेटा सर इतनी आसान रहेंगे। फिर से रिपीट कर दो सर, सॉरी। जी बेटा ये जो एंगल का कोएफिशिएंट होता है जी इसका जो डेरिवेटिव होता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं आपने। ये पैटर्न चेक करो। सही 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 सही, मैं समझा तो वो 3 से कर रहे हैं, सॉरी। एक मिनट। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 2। y equals to 4 cos 1 over 2x minus 5 sin x और प्लस 3। अब मैंने इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, dy over dx। अब यहाँ पे 4 क्या है? कोएफिशिएंट है, तो आपका सेम रहेगा। जब आपने cos फंक्शन को डिफरेंशिएट किया तो इसका आंसर क्या होता है? माइनस साइन। तो आप लिखा माइनस साइन 1 over 2x। फिर आपने इसके एंगल को डिफरेंशिएट किया, क्या आंसर आएगा? 1 over 2। उससे मल्टीप्लाई कर दिया। फिर अब मैं इस फंक्शन डिफरेंशिएट कर रहा हूँ तो माइनस 5 सेम कॉपी कर रहा हूँ। जब आप साइन को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आंसर होगा? cos। अब
प्लस 3 क्या है, कांस्टेंट, तो ये क्या हो जाएगा 0, 2 1 ज़ा 2, देन 2 2 ज़ा 4, फिर 2 इंटू -1, ये -2 जाएगा, तो -2 साइन 1/2 x, और फिर -5 cos x। तो ये फाइंड किया आपने इस फंक्शन का डेरिवेटिव। तो बड़ी बात क्लियर हुई आप लोगों को? बेटा असल में नहीं शो, मैं तो मतलब एक्सप्लेन कर, मैं समझा रहा हूँ, तो मैं तो बता रहा हूँ कि कांस्टेंट का 0 हो गया, आप उसके बाद डायरेक्ट स्किप कर दो उसको, ठीक है आपको? अब आप देखो थर्ड एग्जाम्पल, y is equals to sine to the power 4x plus 3 cos to the power cube x। अब मैंने इसको डिफरेंशिएट करना है, अभी ऑन द होल पावर वाली बात आ गई, ठीक है? तो मतलब यहाँ पे ये वाला पैटर्न फॉलो होगा, ये वाले पैटर्न फॉलो होंगे, ठीक है? डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, तो dy over dx। अब देखो ऑन द होल पावर क्या है 4, तो पहले पावर ड्रॉप करोगे, फिर आपने इसकी पावर में से 1 माइनस करना है, फिर आप सिंपल साइन को डिफरेंशिएट करो, क्या आंसर होगा cos, तो cos से मल्टीप्लाई करोगे, फिर प्लस यहाँ पे ठीक है कोएफिशिएंट है, उसको सेम कॉपी कर रहा हूँ। अब ऑन द होल पावर क्या है 3, तो पहले पावर ड्रॉप करोगे, फिर आप पावर में से 1 माइनस करोगे, फिर आप सिंपल cos को डिफरेंशिएट करो, तो क्या आंसर होगा माइनस साइन, तो आप ये माइनस साइन x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4 साइन क्यूब x इंटू कॉस x, 3 इंटू 3 इंटू -1, तो -9 हो जाएगा, इंटू कॉस स्क्वायर x और इंटू क्या होगा साइन x। ये सॉरी फाइंड किया आपने इस फंक्शन का डेरिवेटिव। जी बेटा, सर, ये आपने जैसे पिछले एग्जांपल की तरह रिप्लेस क्यों नहीं किया, जैसे पिछले एग्जांपल में रिप्लेस किया था ना आपने? रिप्लेस sin, किया था। जैसे फॉर एग्जांपल sin 4x था, तो 4 cos ब्रैकेट 4x हो गया था, तो इधर आपने अच्छा, क्या? वो 4x था, वो रोटेशन थी, ये पावर है। मैंने इसलिए स्टार्ट करने से पहले आपको बताया कि मैं इस क्वेश्चन के लिए ये वाला पैटर्न फॉलो करूंगा, ये था, अभी मैं ये कर रहा हूँ, ये पावर दी है, वो रोटेशन थी, क्लियर है बात? जी सर, क्लियर है। ये पावर है, ये रोटेशन नहीं, ये साइन टू द पावर 4 लिखा हुआ है, ये साइन 4x नहीं लिखा हुआ, ये तक ही क्लियर है बात? कॉपी करो उसको। कर लिया सर। अच्छा जी, अब देखो इसमें कुछ चीजें ऐड कर रहा हूँ, अगर बात समझते ये मैंने पैटर्न की एग्जांपल दी, ये पावर किस तरह ट्रीट कर रहे होते हैं और रोटेशन किस तरह डील कर रहे होते हैं। अब इसी पावर ट्रीटमेंट का मतलब इसमें देखो, फॉर एग्जांपल अगर आपको एक फंक्शन दिया हो y is equal to cosec x, अब आपने इसका फाइंड करना है डेरिवेटिव। अब बेटा सब ने स्क्रीन पे फोकस करना है, सुनना, ठीक है? मैं बहुत आहिस्ता से लेके जाऊंगा, मैं ज्यादा स्पीड में और ज्यादा चीजें एक साथ नहीं कराऊंगा, ताकि पहले इसकी बेसिक स्ट्रॉन्ग हो जाए आपकी, ठीक है? अब सबसे पहले बताओ कि कॉसेक किसकी इक्वल होता है? 1 over sin। गुड। अच्छा, मैं साइन फंक्शन को ऊपर शिफ्ट कर रहा हूं,
तो ये साइन एक्स होल पावर नेगेटिव 1 हो जाएगा। यस। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूँ, मतलब मैंने कॉसिक फंक्शन को मैं इस तरह कॉपी कर सकता हूँ, ठीक है। अब मैं फाइंड करूँ डी वाई ओवर डी एक्स। तो पैटर्न क्या था हमारा कि जो भी ऑन द होल पावर होती है पहले पावर ड्रॉप करेंगे, फिर आपने इसकी ऑन द होल पावर में से 1 माइनस किया। अब आप साइन को डिफरेंशिएट करो, क्या आंसर होगा कॉस, उससे मल्टीप्लाई करोगे। ये पैटर्न था ये बेटा ये पैटर्न था। अभी क्या हो गया आपका -1 इंटू साइन एक्स होल पावर -2 और इंटू क्या हो गया कॉस एक्स। अब आप मुझे बताओ कि जब पावर -2 है, -1 इंटू कॉस, ये माइनस कॉस हो जाएगा। अब जो ऑन द होल पावर नेगेटिव है, जब उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे उसकी पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव। पहले बताओ कि इतनी बात सब क्लियर है? यस सर। गुड। अब अगर मैं इसको अरेंज कर लूं कि माइनस कॉस ओवर साइन एक्स और इंटू 1 ओवर साइन एक्स, तो बेटा एक ही बात है, तो साइन इंटू साइन ये होल स्क्वायर बन जाएगा। अब देखो माइनस सेम कॉपी कर रहा हूं। अब बताएं कॉस ओवर साइन किसकी इक्वल होता है? कॉट एक्स। कॉट की, वेरी नाइस। और 1 ओवर साइन किसकी इक्वल होते हैं? कॉसेक के। तो बेटा ये आपने नोट किया कि कॉसेक का डेरिवेटिव माइनस कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स की इक्वल होता है। नोट करो उसको। जब भी कॉसेक को डिफरेंशिएट करोगे तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स। बेटा नोट किया आप लोगों ने इसको? बेटा मैथ्स का रिवीजन हो रही है, लेकिन जब मैं उनकी पैरामीट्रिक कहूंगा तो भूल जाओगे एडवांस। अब देखो नेक्स्ट, ये हमने कॉसेक किया था, अब हम करेंगे सेक को। y is equal to sec x। अब इसका फाइंड करेंगे डेरिवेटिव। मोनिस जल्दी कॉपी करो। अब बाकी दो सेक को 1 अपॉन कॉस में कन्वर्ट करो और इसी पैटर्न से जरा डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करो। cos x minus 1 minus 1 cos x minus 2 और minus 2 cos x हो जाएगा cos x। और जब cos को डिफरेंशिएट करते हैं ना हमारे पास साइन cos डिफरेंशिएट होगा माइनस साइन, so minus 1 cos x minus 2 और भाई माइक बंद करके कर लो। चलो देखो सेक मीन्स क्या है? 1 ओवर कॉस। जब आप इस कॉस को ऊपर डिफरेंशिएट करोगे ये बेसिकली आपका कॉस एक्स होल पावर क्या हो जाएगा? -1। अब डिफरेंशिएट करते हैं इसको कि डी वाई ओवर डी एक्स। अब देखो पैटर्न वही है, ऑन द होल पावर क्या है? -1। तो पहले पावर ड्रॉप करेंगे, फिर आप इसकी ऑन द होल पावर में से 1 माइनस करोगे, फिर आप सिंपल कॉस को डिफरेंशिएट करो तो क्या आंसर होगा? माइनस साइन एक्स। मल्टीप्लाई करो उससे आपको। अब -1 इंटू -1 ये प्लस हो गया, साइन एक्स सेम कॉपी कर रहा हूँ और इंटू ये क्या है? कॉस एक्स होल पावर -2 हो गया।
अब जो पावर नेगेटिव है इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, ये साइन एक्स ओवर ये कॉस एक्स होल स्क्वायर हो जाएगा। इसकी पावर को आपने पॉजिटिव किया, अब इसकी फ्रैक्शन में ब्रेक कर रहा हूं, दैट मींस साइन एक्स ओवर कॉस एक्स और इनटू 1 ओवर कॉस एक्स, ये आपने स्क्वायर को ब्रेक किया। अब साइन ओवर कॉस किसकी इक्वल होता है? टेंजेंट। और 1 ओवर कॉस किसके इक्वल होता है? सेक। तो ये फाइंड किया आपने डिफरेंशियल ऑफ सेक एक्स। दैट मींस जब भी आप सेक फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ये बेटा वेरी नाइस, कॉपी करो उसको बेटा। और जो कॉपी करने वो फिर स्टार्ट करें कॉर्ड को, और कॉर्ड को ब्रेक करो पहले 1 टेंजेंट में, और फिर स्टार्ट कॉर्ड का फाइंड करो डेरिवेटिव। The chord, so the chord means 1/10. ये बेटा नोट करवाओ, d over dx into cot x, सॉरी के इसी पैटर्न से करते हैं, y equals to cot x। अब मैं इस कॉर्ड को 1 ओवर टेंजेंट कॉपी कर सकता हूँ। अब मैं इस 1 ओवर tan को टेंजेंट x होल पावर -1 लिख सकता हूँ। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं कि dy ओवर dx। अब पैटर्न क्या है? पहले पावर ड्रॉप करोगे, फिर आपने इसकी ऑन द होल पावर में से 1 माइनस करना होगा, फिर आप सिंपल टैन को डिफरेंशिएट करो, क्या आंसर होगा? सेक स्क्वायर। इससे मल्टीप्लाई कर लिया, अब माइनस, अब ये क्या हो गया आपका tan x होल पावर -2 इंटू सेक स्क्वायर हो गया। अब जो पावर नेगेटिव है उसको पॉजिटिव कर लेता हूँ, ये ओवर tan स्क्वायर x पॉजिटिव हो जाएगा। अब इसको ब्रेक कर लेते हैं। सेक मींस क्या होगा? मैंने सेम कॉपी कर रहा हूँ, सेक मींस 1/cos होता है। जी बेटा परफेक्ट सुना। इसको मैं 1/cos स्क्वायर कॉपी कर सकता हूँ। अब टेंजेंट साइन ओवर कॉस भी होता है, तो tan स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर हो जाएगा।
तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, -1/sin स्क्वायर एक्स। अब माइनस सेम कॉपी कर रहा हूँ 1/sin क्या होता है, कॉसेक, तो 1/sin स्क्वायर क्या होगा, ये कॉसेक स्क्वायर एक्स होगा। तो ये फाइंड किया आपने कॉट का डेरिवेटिव, कि जब भी कॉट फंक्शन को आप डिफरेंशिएट करोगे तो इसका आंसर क्या होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो ये फाइंड किया आपने इसका डेरिवेटिव, कॉपी करो उसको। सर मेरा आंसर तो कुछ अलग आ रहा था दूसरा। नहीं बेटा कुछ और नहीं आएगा, यही है। अब क्या आ रहा है बताओ। मेरा आंसर आ रहा था -sec स्क्वायर एक्स इंटू कॉट स्क्वायर एक्स। नहीं बेटा गलती कर, इसका डेरिवेटिव ये है। तो बेटा पहले बताओ कि कितनी बात से बता रहे हो। यस सर। मैं भी इनवर्स फंक्शन पे नहीं जाऊँ, इनवर्स फंक्शन डेरिवेटिव डिफरेंट है, वो कल कराऊंगा, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, tan इनवर्स, इसका फाइंड करते हैं डेरिवेटिव्स। जी बेटा आशीष आज इतने ही रखेंगे, फिर नहीं। अभी आपने सिर्फ एक काम करना है कि आपने मैं एक शीट आप लोगों को सेंड कर रहा हूँ व्हाट्सएप के ऊपर, वो है ट्रिक फंक्शन की बेसिक डेरिवेटिव्स, उनकी प्रैक्टिस की, वो भी लाजमी करो, ठीक है। कल इसको आगे कंटिन्यू कराऊंगा और कल मैं इनवर्स फंक्शन बताऊंगा। ये बहुत डिफरेंट चीज़ है, पहले कभी नहीं पढ़ेंगे, आपने ऐड मैच भी नहीं पढ़ी होंगी, बेटा क्लास मिस करनी, गलती मत करना, ठीक है। और फिर उसको आगे लेके टाइप्स में मर्ज करना स्टार्ट करेंगे। चलो ओके बेटा, फर्स्ट पेज पे कर दें, सबसे जो टॉप पे जो आपने सबसे पहले जो लिखा है तो वो वाला वो पेज मैं उस पर कर दें। पीडीएफ सेंड करूंगा, ठीक है। चलो ठीक है।